मेरी मम्मी ने हाथ जोड़े कि सर प्लीज ट्रांसफर कर दो, हमें नहीं रहना है। उन्होंने मना कर दिया, मेरी मम्मी की भी बेइज्जती कर दी। मेरे को पीरियड्स आने बंद हो गए थे, मेरे को 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आए, जस्ट बिकॉज मैं टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी। Just go ahead and tell your story. सर ये तो 2018 की बात है। मैंने एक अच्छी फर्म ज्वाइन की थी, मतलब उस एरिया की सबसे अच्छी फर्म थी वो, ऑडिट के डिपार्टमेंट में। एंड मतलब मैंने हमेशा उसकी तारीफ ही सुनी थी। हम्म। मतलब लाइफ में मैंने आगे बढ़ी, मैंने ज्वाइन किया, 5 मंथ्स बहुत अच्छे से गए। मैंने वहां पे बहुत कुछ अच्छा सीखा। लेकिन एक प्रॉब्लम था, मेरे जो प्रिंसिपल थे जिनके अंडर में ट्रेनिंग कर रही थी, वो मुझ बहुत ज्यादा चिल्लाते थे। मतलब ही यूज टू शाउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मतलब जब भी पियोन वगैरह कोई भी खड़ा हो उनको चिल्लाना था बस। मैंने अराउंड 11 o'clock तक काम किया है रात में, 12 o'clock तक काम किया। कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला कभी भी, मतलब कभी नहीं बोला कि अच्छा बेटा तुमने अच्छा किया है। एंड मेरे को एक ऐसी ऑडिट मिली हुई थी जिसमें 182 ब्रांचेस थी, 182 ब्रांचेस जिनकी मैंने बैंक ऑडिट की। 182 कैश फ्लोज थे, उस अलग अलग बैंक्स भी थे उन ब्रांचेस के, और कैश फ्लोज भी थे। मैंने अकेली ने 15 दिन में वो ऐसे डे एंड नाइट वर्क करके काम किया, मतलब अराउंड 12-13 आवर्स मैंने दिए उसको। एंड उसके बाद लास्ट डे जब मैंने वो सबमिट किया, जस्ट 400-500 का एरर था उस इतने बड़े करोड़ों की शीट में। एंड सर ने मेरे ऊपर इतनी गंदी तरह चिल्लाया, पियोन वगैरह सबके सामने बहुत गंदी तरह चिल्लाया। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एंड मेरे को बहुत ही गंदा फील हो रहा था। मैंने कहा यार ये सुनने के लिए आते हैं हम ऑफिस। उसके बाद मैंने, मेरे को जो मेरे इमीडिएट बॉस थे उस टाइम पे, उनको सर ने बोला कि इसको एक कोने में बिठा दो और इसको कोई काम मत दो अब से, और मैं इसको देखूंगा अब। कोई रिस्पॉन्स नहीं, मुझे काम देना बंद कर दिया। मैंने एक दिन, मतलब मैंने 12 o'clock तक रात में काम किया, कोई अप्रिसिएशन नहीं। नेक्स्ट डे अगर बाई चांस मैंने कभी फुल मंथ में एक छुट्टी ली तो मेरा लीव हो गया मेरे को, मतलब। और 2000 मेरे को स्टाइफंड मिलता था। हम्म। और मैं जो ऑडिट करके देती थी उनको, हम्म। 15 डेज में कंप्लीट करके देती थी। उनकी फीस उस टाइम पे 3 lakhs अराउंड थी, जो काम मैं अकेली करती थी। मतलब आपने 1000 रुपये और में किया? उनके पास, हाँ, तो उनके पास, और उन्होंने मेरे को इस चीज पे डांटा कि तुम्हारी रिपोर्ट जो है हम लोग ना प्रिंट नहीं कर सकते सीधा, मेरे को देखना पड़ता है तुम्हारी रिपोर्ट को। मतलब मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए जिसको मेरे को देखना ना पड़े। मैं हम्म। फर्स्ट ईयर आर्टिकल थी, मेरे 5 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे। हम्म। उसके बाद मैं उनके ऑफिस गई। मैंने कहा सर मैं ना, आप बहुत तेज चिल्लाते हैं मेरे ऊपर, मेरे को नहीं अच्छा लगता है, आप मेरे को ट्रांसफर दे दीजिए। मैंने ट्रांसफर मांगा, उन्होंने मना कर दिया। मैंने नेक्स्ट टाइम ट्रांसफर मांगा, मेल पे मांगा। मैं उनके ऑफिस में कई बार गई, उन्होंने मुझे धक्के मार के, लिटरली बहुत तेज शाउट करके धक्के मार के अपने ऑफिस से निकाला। मेरा, मैंने जो ज्वाइन किया था वो दिल्ली में किया था, और उनका जो मेन ऑफिस था वो गाजियाबाद था। हम्म। वो मुझे डेली गाजियाबाद बुला लेते थे। फिर हम्म। गाजियाबाद वो रात को 9 बजे छोड़ रहे हैं मेरे को रात को 10-11 बज रहे घर आने में, मेरे पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। और कभी कोई, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं अगर ऑफिस से घर आ रही हूँ तो रात को कैब कर रही हूँ तो मुझे उसका अलग से मिल रहा है, कुछ हम्म। नहीं। उसके बाद सर मैंने उनको कंप्लेंट्स डाली, मैंने मैंने आईसीए को कंप्लेंट डालनी शुरू करी। मैंने डिसाइड किया मेरे को ट्रांसफर चाहिए, मेरे को नहीं रहना है ऐसे, मेरे को ट्रांसफर चाहिए। मैंने आईसीए में कंप्लेंट डाली, आईसीए ने कुछ नहीं सुना। मैं 6 महीने तक हम्म। लगातार डेली हम्म। डेली रूटीन से आईसीए को मॉर्निंग में फोन करती थी। हम्म। बोर्ड ऑफ स्टडीज में मैम मेरे को, मतलब मेरा नाम सुनते ही ना, कॉल आते ही वो लोग मेरा नाम, प्रिंसिपल का नाम, सब चीज जान गए थे। छह हम्म। महीने से वो मुझे अटेंड कर रहे थे। हम्म। और सिर्फ एक ही चीज की, हम बात करते हैं आपके प्रिंसिपल से, आप उनको कन्वे करो। मैंने उनको सॉरी के लेटर भेजे, मैंने कहा सॉरी सर, मेरे से मुझे माफ कर दो, आप किसी भी तरह मुझे ट्रांसफर चाहिए। हम्म। मैं इतने गंदे वाले डिप्रेशन में थी। मैं ऐसे, मतलब 6 महीने में कहीं ना ऑफिस जा रही हूँ ना मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ। मैं घर में ना ऐसे लेटे लेटे बस ये सोचती रहती थी, सर मुझे ट्रांसफर कैसे मिलेगा। वो साइन इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि मेरी लाइफ खराब हो रही थी। मतलब वो एक साइन कर दे, मुझे वहां से ट्रांसफर मिल जाए, मैं कहीं और ज्वाइन कर लूँ। बट वो, मैंने मम्मी को लेके गई। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप प्लीज चलो, सर से सॉरी बोल के ट्रांसफर लेके आते हैं। मेरी मम्मी ने हाथ जोड़े कि सर प्लीज ट्रांसफर कर दो, हमें नहीं रहना है। उन्होंने मना कर दिया, मेरी मम्मी की भी बेइज्जती कर दी। फिर मैं अपने एक और जो पुराने उनके यहाँ सीए, उनके यहाँ आर्टिकलशिप की थी उन सीए ने, वो सीए बन चुके थे, वो मेरे नोन में थे।
मैं उनको लेके गई। उन्होंने उनको बोला कि ट्रांसफर मिल जाएगा। इन्होंने, शिवांगी ने ना मेरे अगेंस्ट बहुत सारी कंप्लेंट्स डाली हुई हैं आईसीएम में, क्योंकि मैंने आईसीएम में मेल्स में ऐसे तक लिखा हुआ था कि सर मैं सुसाइड कर लूंगी, मेरा माइंड का 6 महीने तक मैं खाली बैठी हूँ घर में, तो मैं सुसाइड कर लूंगी, प्लीज मेरी सुन लो। मैं प्रेसिडेंट तक को मेल डाला है, डेली बेसिस पे मेल डाला है, एक रिप्लाई नहीं आता था। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी चलो दोबारा चलते हैं। सर को बोला, जो सीए थे उनके यहाँ काम किया था, उनको बोला, उन्होंने बोला ठीक है, इन्होंने, इसलिए लड़की ने ना कंप्लेंट डाली हुई है, आप ये कंप्लेंट्स ना वापस लो और ये मेल पे लिखेगी आईसीए को कि सारी गलती मेरी थी और मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ, मैं साइन करके देता हूँ। मैंने वो मेल डाल दी और वो पलट गए। उन्होंने कह दिया मैं नहीं दे रहा, और फिर उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। उस सीए की रिक्वेस्ट भी की, नहीं माने। मतलब मैं बिल्कुल, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था करूं क्या। लास्ट डे एक दिन मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा एक बार और चलता है, लास्ट टाइम। मैं मम्मी के साथ गई, मैंने सारे स्विचेस ऑफ कर दिए, ऑफिस में जाके उनके सारे स्विचेस ऑफ कर दिए। मैंने कहा कोई काम नहीं करेगा यहाँ पे। सबसे मैंने चिल्लाना ही शुरू कर दिया लिटरली, क्योंकि मैंने सर अपने सारे रिलेटिव्स से ये सोच के कि कोई मतलब किसी किसी बड़े आदमी की सुन के कर देंगे। मेरे को ये तक बोला कि ना तुम मुझसे पैसे में बड़ी हो, ना तुम मुझसे जो है, मतलब तुम्हें क्या, ना तुम नॉलेज में बड़ी हो ना पैसे में बड़ी हो, बिगाड़ के लोगी तुम मेरा, क्या कर लोगी तुम, नहीं दूंगा ट्रांसफर। तो मैंने हर चीज ट्राई कर ली थी। मैंने ऑफिस में गई, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया लिटरली कि मुझे ट्रांसफर आज ही चाहिए। वो कैबिन में बैठे हुए थे सर, मैंने कहा पुलिस बुलाओ, कुछ भी करो, मेरे को जेल भेज दो, मैं जेल में रहना पसंद करूंगी, बट मुझे नहीं ऐसे घुट घुट के नहीं जीना। क्योंकि सर मैं एक लड़की हूँ, मेरे को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है गर्ल्स को, मेरे को पीरियड्स आने बंद हो गए थे, मेरे को 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आए, जस्ट बिकॉज मैं टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी। मेरे को लग रहा था मेरा करियर खत्म हो गया है, मेरे अब जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं बस ये सोच रही थी कि किसी तरह इस चीज से बाहर निकल जाऊं। फिर लास्ट डे मैंने चिल्लाना शुरू किया कि मुझे प्लीज बाहर निकाल, वो मुझे ट्रांसफर दे दो, वरना पुलिस को बुला लो, मेरे को जेल भेज दो। लेकिन मैं जो है नहीं जाने वाली आज यहाँ से। मैं उनके लिटरली वहीं पे बैठ गई, मम्मी भी थी साथ में। और उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, 2 पुलिस वाले आए। उन दोनों पुलिस वालों को उन्होंने पैसे देने अंदर बुला लिया अपने कैबिन में, पैसे वैसे देख कुछ बात बात कर ली, वो मुझ पे ही चिल्लाने लगे पुलिस वाले। मैंने कहा ठीक है सर, जेल ले चलो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे, मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक साइन चाहिए, एक ट्रांसफर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इनको सॉरी बोलेंगे सॉरी बोल दूंगी, ये बोल रहे हैं मैं पैर पकड़ लूं इनके, मैं जो करने का तैयार हूँ, बट मुझे इस चीज से बाहर निकलना है। बट उन्होंने बोला कि हम अपने सीनियर को बुलाते हैं। फिर एक बड़ा अफसर आया पुलिस वाला, उसके सामने उन्होंने बोला कि तुम ट्रांसफर दो, इस लड़की को ट्रांसफर दे दो। जो सीनियर आया पुलिस वाला, उसने बोला इस लड़की को ट्रांसफर दे दो, बहुत परेशान है ये। क्योंकि मैंने उनको फिर से वही सारी रिपीट बातें जो 6 महीने से सबको सुना रही हूँ, वो मैंने उनको भी सुनाई। तो उन्होंने बोला ट्रांसफर दे दो। उन्होंने बोला अपोलॉजी लेटर लिखा है ये जरा। तो अपोलॉजी लेटर लिख के देख के फिर उसने फाड़ के फेंक दिया, बोला नहीं दे रहा मैं ट्रांसफर। पुलिस वाले ने, पता नहीं मेरी उस दिन किस्मत अच्छी थी क्या था, वो जो सीनियर अफसर थे पुलिस वाले, ही वाज लाइक, मतलब मैं उनको आज भी प्रेज करती हूँ। उस बंदे ने उनका कॉलर पकड़ा, उनको उन्हीं की बिल्डिंग से खींचता हुआ लेके गया और पुलिस स्टेशन लेके गया। उसके बाद मैं उस चीज को देख के ना इतना खुश हो रही थी, मैंने कहा यार यही तो चाहिए था। मतलब अब ये बंदा, मैंने तो चिल्ला लिया, अब ये बंदा अपनी पूरी बिल्डिंग में जलील हो गया। उसकी खुद की पूरी बिल्डिंग थी, नीचे बैंक था, बैंक वाले देख रहे थे, ऊपर से ऊपर जो उसने किराए पे दिया सब देख रहे थे कि उसको पुलिस वाला लेके गया। फिर पुलिस स्टेशन में जाके उसने अपने भाई को बुलाया, भाई को बुला के बोला कि क्या चीज है, क्या क्या चाहिए। मैंने कहा सर मेरे पास आपकी फर्स्ट डे से लेके ना जब से आप चिल्ला रहे हो और अब तक की सारी रिकॉर्डिंग्स है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है आप जितनी। और मैंने सर वो रिकॉर्डिंग्स ना मैंने आईसीए को मेल की थी, कोई नहीं सुन रहा था। मैंने उस एरिया के जो ब्रांच मैनेजर होते हैं सबको मेल किया था। मैंने ओपी, हम लोग के पास क्या होता है आईटीटी ओपी के बैचेस होते हैं, मैंने Right. उनमें वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेजी थी कि ऐसे चिल्लाते हैं। सब बोल रहे थे कि जानवरों की तरह चिल्लाते हैं, बट किसी ने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया था। मेरे को सॉल्यूशन मिला पुलिस स्टेशन जाके। हम्म। पुलिस वालों ने कहा कि लड़की को या तो ट्रांसफर दे दो वरना हम तुम पे केस बनाएंगे। बहुत बढ़िया किया। एंड दैट डे, उसके बाद
5 to 6 डेज में उन्होंने मुझे ट्रांसफर दे दिया। मेरे 6 महीने बिल्कुल बर्बाद हो गए। मैं उस चीज से बाहर इसलिए आ पाई क्योंकि मैंने थोड़े से गट्स दिखाए। मैं सभी जो और बच्चे हैं जो और परेशान हो रहे हैं, मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि एक बार ये सोच लो कि हमें ट्रांसफर चाहिए और उसके बाद जाके लेके आ जाओ। ये मैं इतना यहाँ सिंपल है। पर एक चीज यहाँ बोलना चाहता हूँ। कोई सीए, कोई माइकल लाल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। I have the recording of one of the top 20 partner which will be leaked on the YouTube channel going forward. Tell me what happened then. बस है फिर मेरे फादर और मेरे ताऊजी वगैरह, मतलब पूरी फैमिली ने उनसे ट्रांसफर मांगा था। सब लोग गए, उसके बाद उन्होंने मेरे को ट्रांसफर दिया 5 डेज के बाद। लेकिन सर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी यहाँ पे। उन्होंने मेरे को उस दिन ट्रांसफर, मेरा स्टाइफंड जितना भी पेंडिंग था उससे साइन करा लिए कि स्टाइफंड नहीं, मतलब दे चुके हैं हम, दिया नहीं था। वो इतने, मतलब इतनी बड़ी फर्म है उनकी, मैं उनका नाम तो ले ही नहीं सकती, बट उनकी इतनी बड़ी फर्म वित्तुल है। तो नहीं है? उसमें मैं गया नहीं था। गाजियाबाद में जो है, सर सही सही पकड़ रहे हैं आप। वही है ना? हाँ जी सर, वही है। मेरे पास मेल आया था कि यहाँ पर आ जाओ आर्टिकलशिप करने के लिए। मैं गया नहीं यहाँ पे। छोटी फर्म में मैं वैसे ही सर नहीं गया। मेरे से पहले भी एक आर्टिकल ने कंप्लेंट डाली थी, बट उसको नहीं दिया उन्होंने ट्रांसफर। उसने गट्स नहीं दिखाए। बस मैं यही कहना चाहूंगी, आप लोग गट्स दिखाओ। कोई नहीं जो बिगाड़ लोग भी ये सकता। वीडियो देखेंगे। कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर किसी ने आपको हरास किया, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, दे शुड गो इन जेल। और अगर नहीं जा रहे तो हम भेजेंगे। आई एम बिल्डिंग अ टीम। अगर ऐसा होता है, मेरे साथ और लोग जुड़ते हैं, लॉयर और पुलिस वाले, छोड़ेंगे नहीं एक भी सीए को भाई। अगर उसकी प्रैक्टिस बंद नहीं करा दी ना, वो कहता है हम ट्रांसफर नहीं देंगे, हम कहते हैं भाई तू सीए नहीं बनने देगा ना, तेरे को सीए फर्म नहीं चलाने देंगे। सर अभी May 22। अच्छा, और आपकी आर्टिकलशिप पूरी हो चुकी है? हाँ जी सर। क्या आपको वैसी सर हरासमेंट मैंने, हरासमेंट दोबारा देखने मिली या सिर्फ वही सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था? सर उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप अपने एक सीनियर के साथ ज्वाइन की जो मेरे साथ लाइब्रेरी में ही पढ़ते थे। वो जॉब कर रहे थे। मैंने उन्हें बोला सर जॉब छोड़ो, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सर ये भी एक बहुत अच्छा, मतलब एनर्जी मिलेगी बच्चों को सुन के। मैंने बोला जॉब छोड़ो सर, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सर कहते नहीं, इतना नहीं कमा पाऊंगा मैं, कहाँ ही मिलेगा। मैंने कहा नहीं सर, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। 6 मंथ्स में हम दोनों ने मिलकर 6 मंथ्स में अच्छा अर्न करना शुरू कर दिया था। जितना सर सैलरी ले रहे थे उतना हमें सेव हो रहा था। एंड आज मैं उन्हीं सर के साथ प्रैक्टिस में हूँ। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ सर। मतलब 10 into 10 कर दे उनकी सैलरी का, उससे ज्यादा सेव कर लेते हैं हम लोग। ग्रेट। तो मतलब मैंने, सर तो मेरे फ्रेंड की तरह ही थे, तो सर ने कभी मेरे को लीव वाला कोई इशू ही नहीं हुआ, ना कि कभी हरेसमेंट देखी, क्योंकि एज अ फ्रेंड थे वो। बट ये चीज है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो जो आपको नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं आता था सर। वहां पे तो मैंने ऑडिट सीखी थी, मेरे को टैक्स वैक्स फेस करना पड़ गया, क्योंकि जब क्लाइंट वाला, मेरे जो सर थे, सर और मैं ही थे दोनों, तो हम लोग को आता नहीं था क्या क्या करना है। हमने काम ले लिया था सर, गूगल करके, ब्लॉग्स पढ़ के, यूट्यूब देख के, हमने ऐसे काम सीख लिया। एग्जैक्टली ऐसे तो सीखा। हमें, ऐसे सीखा जा सकता है, आर्टिकलशिप की जरूरत नहीं है। यू कैन लर्न। सर मैंने खुद सीखा। और मैं, एग्जैक्टली। मतलब मुझे बिलीव ही नहीं होता, आज भी बिलीव नहीं होता। मैं सर को बोले हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा, क्लाइंट को बोल के हो जाएगा। मैंने टीडीएस रिटर्न्स भर दी, मैंने सब किया। मैंने टैक्स रिटर्न्स भरी, टीडीएस रिटर्न्स भरी, ऑल वट एवर ऑडिट की। मैंने सारा काम किया बिना, बस यूट्यूब और ब्लॉग्स देख देख के। कमाल है। बहुत बहुत सारे सीएज हैं जिन्होंने डाला हुआ है Who प्रैक्टिकल are नॉलेज में। those bloody idiots who are saying that articleship is made to learn things? अरे you can learn things from anywhere. Articleship is made to harass students. That is the only objective, to provide cheap labor, bonded labor to their members. That is the only objective of articleship and nothing else. सर पेओन हंसता था मेरे ऊपर, कहता था मैम आपको कम पैसे मिलते हैं, मेरे को तो इतने मंथली मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे करके बोलते थे। ये मैं, सर वो 10,000 12,000 लेता था, हमको हमारा मजाक उड़ाता था ऐसी ऑफिस में। और बहुत वैसे ही सर चिल्ला चिल्ला के। यहाँ पे कुछ कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने पूरा तो बता दिया, बट अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम स्टूडेंट्स को अवेयर करें ताकि उनके साथ ये गलती ना हो। तो मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो सीए है ना, वो ना तो लॉयर है ना पुलिस वाला है। वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो हरासमेंट है ना, हरासमेंट, वो आईसीए रेगुलेशन में नहीं आती, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। और 80% फर्म्स
क्रिमिनल ऑफेंस कर रही है, दे शुड बी शट, बैंड नाउ। अभी एक्शन लेकर फाइनेंस मिनिस्टर को बैन कर देना चाहिए। अगर कंप्लेन आती है और प्रूफ के साथ आती है, बैन करो उन फर्म्स को। जैसे वो शेल कंपनीज को बंद कर रहे हैं ना, वैसे उन सभी फर्म्स को बैन करो जहां पर ये बॉन्डेड लेबर का काम चलता है और जहां पर उनकी हरासमेंट करी जाती है तुरंत। यार ह्यूमन राइट है, आप बताओ, एक इंसान को सांस लेने का हक है, काम करने का हक है, आप उस पर चिल्ला रहे हो, ये हक किसने दिया आपको? हाउ डेयर यू? सिर्फ You do not know 12 about बजे your तक rights. रात को कॉल आ जाता You था do सर। not know about your rights. The main problem is स्टूडेंट्स को अपने राइट्स नहीं पता होते। वो कहते हैं हम कर लेंगे। अभी एक लड़की आया था, उसने तो भाई, उसने तो पूरा ऑफिस साफ किया, उसको यही नहीं पता कि ये नहीं करना होता, पियोन वाला काम किया। यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर राइट्स। देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर कमिंग एंड सेइंग कि 6 महीने से हमारा टॉर्चर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ एक दिन भी टॉर्चर हुआ ना, मूव आउट, डोंट गो इन द फर्म, आई विल गाइड यू how to write the letter, how to file the case, and when we have the backing, how to close the firm permanently. ICI कुछ नहीं कर सकता भाई। ICI नहीं देख रहा कि अंधा है क्या ICI? सर आईसीआई को रिप्लाई नहीं देता सर। मैंने बहुत, बस मैंने बेकार है। मैं एक जाके स्टूडेंट ने एक बात बोली है, एक स्टूडेंट ने, कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मालूम कैसे? आपसे ही पैसा लेता है सारा का सारा, और आप ही की नहीं सुनता है, आप ही की मारता है। सर सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं सुनते, मेंबर्स की सुन लेते हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को तो कोई वैल्यू नहीं करते हैं पैसा आपसे और कमा ये रहे नहीं हैं और देखते आपको स्टूडेंट्स पूरा ही का तो पूरा जो मेंबर है। बनेंगे ना। इंस्टीट्यूट सुधर जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, डंडे मार के सुधारेंगे। मैं नहीं छोड़ने वाला। ये जो सीरीज चलाई है ना, ये मेरा टारगेट है अभी कम से कम 100 स्टोरीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए, ताकि हमारे पास बेस स्ट्रांग हो जाए कि क्या चीजें हो रही है। एक तो बोलेंगे ना एक स्टोरी आ रही है, ये तो एक्सेप्शन है, सारी फर्म में थोड़ी होता होगा। हमारा टारगेट है कम से कम 100 स्टोरीज हमें यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में डाल देनी है, जिसमें कि वीडियो नहीं आएगा स्टूडेंट का, फर्म का नाम भी हम हाइड कर देंगे, बट जो उनके साथ हुआ है वो सारी बातें पब्लिक हो जाएगी। और अगर सरकार चाहे, पुलिस डिपार्टमेंट चाहे, तो फॉरेंसिक ऑडिट होकर ये पता लगा सकते हैं कि सारे के सारे केसेस जेन्युइन है। आवाज वेरीफाई करके जो भी उनकी टेक्निक्स होती होगी, दे कैन वेरीफाई कि these all the cases are genuine, they are speaking by themselves. However, we will not show the video due to confidentiality. तो ये चीज हम कर रहे हैं। जब 100 वीडियो का होएगा तब तक हमारा जो पीछे स्टार्टअप हम जो बात कर रहे हैं जिस चीज की, वो बैकिंग होती है। उसके बाद बस आपको जाना है और प्रिंसिपल को कहना है, सर अगर वो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं ना और ऐसे जलील करते हैं, चिल्लाते हैं यहाँ पे, जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, हरासमेंट करते हैं, जस्ट से सर आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, आई नीड अ ट्रांसफर as per ICA regulation. Simple. Regulations permit, you ask them. They will say नहीं मिलेगा transfer. Write an email properly mentioning, not saying anything negative about the firm, but giving a genuine reason for your growth, and by mentioning the ICA guidelines. That first year है तो allowed होगा, second year है तो भाई मेरा shift हो रहा है घर इसलिए allowed होगा। उसका पीछे रेंट एग्रीमेंट लगा दिया, प्रूफ के साथ डालो, मेल की कॉपी रख लो। दूसरी चीज, उसका प्रिंट ले लो लेटर पर लिखकर, प्रिंसिपल को लेटर डालो ब्लू डार्ट से या किसी ऐसे कोरियर से जहां पर आपको रिसिप्ट मिल जाए, और उसको कॉपी टू सेक्रेटरी ICA कर दो, उसकी भी कॉपी मिल जाए, दोनों जगह डिलीवर हो गया, बस आपका काम खत्म। फ्रॉम नेक्स्ट डे नॉट रिक्वायर्ड टू गो इनटू द फर्म। इफ दे डू नॉट गिव इट, फाइल अ पुलिस कंप्लेन, सेंड अ लीगल नोटिस टू देम ऑफ हरासमेंट। खत्म खत्म। आप गाली देकर बात करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। हाउ डेयर दे, मार के ऑफिस से निकाल देते हैं हाउ सर। डेयर दे, हु हैज गिवन देम द राइट कि मैं साइन नहीं करूंगा। 6 महीने आपके बर्बाद करे, 6 महीने की कीमत लेंगे आप। अभी आप CA कर लो पूरा, बट लोग क्या करते हैं, CA बनने के बाद भूल जाते हैं, चलो जो हुआ हो गया। नहीं भूलना भाई, सर अभी नहीं तो भूल टाइम है। सकते सर, बहुत गंदा था वो। मैं एक एक दिन याद करती हूँ। मैं मतलब मैं पूरी रात सर ऐसी जमीन पे लेटे लेटे ये सोचती रहती थी, प्लानिंग प्लॉटिंग के किसी तरह ट्रांसफर मिल जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी से कहीं बात हो जाए तो ट्रांसफर मिल जाए, कोई पापा के जानने में हो तो कुछ नहीं ट्रांसफर करने की मिल जाए। जरूरत। उनके देखो, मैं 70-80% फर्म क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 20% फर्म्स ऐसी होगी जिनके बहुत टॉप लेवल कॉन्टेक्ट्स हैं, बट 70% फर्म्स ऐसी होगी, 80% ऐसी होगी जिनके जो टैक्स ऑडिट में भी नहीं आते, जिनका टर्नओवर टैक्स ऑडिट की लिमिट भी टच नहीं करता है। तो आप समझ जाओ, किसी का 20 लाख का टर्नओवर, 40-50 लाख का टर्नओवर, 70 लाख का होगा, 1 करोड़ तक का होगा फर्म का टर्नओवर। टॉप 20 फर्म्स की जहां मैं बात करता हूँ, वहां पर भी जाकर मेरे टाइम, अभी 7-8 साल पहले, 4 करोड़ का टर्नओवर, 5 करोड़ का टर्नओवर तो टॉप 20 में से कुछ फर्म्स का था।
तो बाकी जो 70% होगी उनका तो टैक्स ऑडिट लिमिट में ही नहीं आएगा। उनके पास कुछ पावर नहीं, कुछ कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं लगा सकते, उससे बड़ा हम बैकअप बना लेंगे। सारा गेम पावर का है ना। उनके पास यस पावर है, सर। हाथ में आईसीआई ने दे दी, भाई तुम बच्चे का फ्यूचर खराब करो या बनाओ, तुम्हारे हाथ में है। तो वो नाच रहे हैं। अब जब पावर हमारे हाथ में आएगी तो उसकी हिम्मत नहीं होगी उसकी कुछ बोलने की, उसका करियर खत्म हो जाएगा अगर उसने कुछ बोला तो। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करा है। केजीएफ देखिए ना आप लोगों ने, बंधुआ मजदूरी, जिनको नहीं पता होगा, वही होती है सी आर्टिकलशिप में इन 70% फॉर्म। हमेशा ये वर्ड जरूर डालूंगा मैं, वरना कई लोग आके बोलेंगे हमारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत अच्छा एनवायरमेंट है। भाई मेजोरिटी केसेस में, और सच बताऊं मैं आपको, मेजोरिटी केसेस में सी बनते भी नहीं है। क्यों? एनवायरमेंट कैसा मिलता है पता है ना आपको। यस सर। फ्यूचर खराब कर देते हैं फ्यूचर। एक बच्चा 8 साल से डिप्रेशन में है, गोलियां खा रहा है। पहला जो आया था पिछले सीजन में 11 साल से डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं। क्या इज इट टॉलरेबल? क्या क्या कुछ गलत हो रहा है? ये सब अपना बनाकर बोल रहे हैं। दैट्स व्हाई आवर टारगेट इज सर 100 रियल स्टोरीज टू बी सर पब्लिश्ड ऑन हेड्स यूट्यूब। ऑफ टू यू सर। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। हेड्स ऑफ टू यू सर। आपने सुना, कोई नहीं सुनता सर। मैंने उस टाइम पे मैं सबसे, मैंने मतलब मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। मैंने सारे ऑप्शंस ट्राई किए थे, बट कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। आप आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सबकी स्टोरीज एक साथ ला रहे हो, बहुत बड़ी बात है सर। सर कहीं तो जाएंगे हम। आई वेंट टू आरएसएम, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। पूरा रिव्यू प्रोसीजर, लोग सिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं नोमुरा में गया, 10 गुना स्टाइपेंड, 50,000 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्म में ऐसा क्या सिखा रहे हैं? मैं आज कुछ भी वो काम नहीं करता फर्म का, और सारा जो है इतना घटिया काम है, गंदा काम है। स्टॉक ऑडिट में भेजेंगे, उसमें टिक लगा रहे हो, उसमें कोई लर्निंग नहीं है। अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हो, बच्चा भी कर सकता है अकाउंटिंग एंट्री। रिटर्न डेटा उठाकर रिटर्न में डालना है, अगर किसी ने ऑनलाइन देख लिया वो कर सकता है। यस सर। मैंने सर सारा काम हम ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन सीख सकते हो, आजकल कोर्सेज आ गए, पहले कोर्सेज नहीं थे, आजकल कोर्सेज हैं। यस सर। मैंने प्रैक्टिकल ऑडिटिंग जितना मैंने सीखा ना, 2 साल करा मैंने, उसमें रियल वर्क पेपर दिखा दिए, बिग फोर के पार्टनर को बुला दिया, पार्टनर ने खुद बता दिया कैसे प्रोसीजर करना है। सारा कर कर मैंने अपनी ऐप में डाल दिया, सीए योगेश्वर ऐप। डाउनलोड करो, देखो, सीखो, करो। ऑडिट छोटी फर्म में ऑडिट नहीं होता है, बड़ी कंपनीज का। जो बाकी बच्चे टैक्स में करते रहते हैं काम, उन्हें ऑडिट नहीं आता। बड़ी कंपनी के प्रोसीजर्स नहीं है, बिग फोर के मालूम होते, टीओडी टीओसी, वॉक थ्रू प्रोसीजर्स कैसे करने, एनालिटिकल रिव्यू कैसे करना है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, शेड्यूल्स के साथ, ऑडिट एडजस्टमेंट के साथ, सब कुछ सिखा दिया। सीखो, करो, फर्म में वेस्ट मत करो टाइम। फर्म इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। पहले मैं माफी मांगना चाहता हूँ निर्मला सीतारमन मैम से, सॉरी फॉर दिस, बिकॉज उन्होंने काफी एग्रेसिवली बोला था इसी के खिलाफ, जिसका मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाला था। बट heads off to you, ma'am. You have done a great job. Now it's time to take over the ICA, completely change the regulation of 3 years of articleship, or just abolish the slavery of 3 years right now and put a penalty on ICI। जितनी करनी है 100 करोड़ में मिनिमम बता रहा हूँ, ज्यादा करनी है ज्यादा करो। क्योंकि स्टूडेंट सर जिनका कोई भविष्य खराब हो गया, जिनकी जिंदगी खराब हो गई, दैट वो दोबारा नहीं आ सकती है। और ये इनके मेंबर्स ने खराब करी है जिंदगी। क्यों? अरे किसी को उल्टा बोलना, इज इट राइट और रॉन्ग? किसी को हरास करना, किसी को बोलना, धमकी देना, किसी को, आई एम गोइंग टू पब्लिश लाइव धमकी, लाइव ब्लैकमेलिंग ऑफ वन ऑफ द टॉप 20 पार्टनर ऑफ अ वेरी सीनियर पार्टनर ऑफ वन ऑफ द टॉप 20 सीए फर्म। It's going to be published on YouTube, and don't worry, give me recording. Your name will not be disclosed. I'm not disclosing the firm name. बड़ी फर्म है ना थोड़ी, 70% की मैं बात कर रहा हूँ, उनको तो हम करेंगे, सही कर देंगे, उनको डंडे मारेंगे उनको। जैसे आपको पहले वो गलती करेंगे, प्रूफ होगा उसके बाद, विदाउट प्रूफ के हम कुछ नहीं करेंगे। एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन प्रूफ्स, ठीक है ना? आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, दैट्स व्हाई ऑलवेज आई एम सेइंग 70%, 70 70 80 70 80%। सर मेरे जो सेकंड प्रिंसिपल थे, उनके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। जो मतलब उन्होंने तो खुद झाड़ू पोछा भी किया है ऑफिस में। उनके बेटे को स्कूल छोड़ के आए हैं, उनकी वाइफ को शॉपिंग कराने के लिए मॉल तक छोड़ के आते थे। मतलब ड्राइवर ही बना दिया था सर, लिटरली ड्राइवर बना दिया था उन्होंने अपनी। मतलब फिर उन्होंने मतलब अपने किसी रिलेटिव के थ्रू, वो कोई नेता वगैरह थे, तो उनसे कह के उन्होंने साइन वगैरह ले लिए, ट्रांसफर ले लिया था। बट वो भी अपनी स्टोरी सुनाते थे कि हमारे साथ भी हुआ है ये सब। सबके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। जो बहुत बहुत टॉप फॉर्म में चले गए, वहां पे क्या है, ट्रांसफर वगैरह लीगल प्रोसीजर होता है, धमकाते वगैरह नहीं। बाकी बाकी फॉर्म्स में जाओ, बड़ी दिक्कत है। तो कोई नहीं, हम आपकी परमिशन से अगर है तो हम इस स्टोरी को पब्लिश करेंगे आफ्टर ब्लरिंग योर फेस।
ओके सर। ठीक है, और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो सीएज हैं, सीएज आकर बताएं। बिल्कुल ना घबराएं यार, जो गलत हो रहा है हम तो, आईसीआई कहते हैं ना कि अगर उसके मॉरल एथिक्स में लिखा हुआ है, जो क्लॉज है ना प्रोफेशनल एथिक्स, उसमें लिखा हुआ है अगर कोई सीए फर्म ऐसा गलत काम करती है, क्रिमिनल ऑफेंस है, हरासमेंट है, ये सब जो करती है, उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेंगे, बैन कर सकते हैं। हम बता रहे हैं कि वो सारे ऑफेंस कर रहे हैं, दे आर क्रिमिनल्स, टेक द एक्शंस, मेजॉरिटी ऑफ योर फर्म्स आर criminals, take the action, they do not take the action, हम लेंगे, कोई बात नहीं, टाइम आने दो, सबका टाइम आएगा। राइट, बी कॉन्फिडेंट। आपकी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, अभी सेना इकट्ठा हो रही है, जब सब जुड़ जाएंगे, यस सर। बैकिंग हो जाएगी, आप लोग सीएस बन जाएंगे, ये मूवमेंट चल रहा है, 100 से ऊपर स्टोरीज पब्लिश हो जाएगी, हमारे पास सारे लीगल एविडेंसेस रहेंगे, उसके बाद करेंगे कि आपकी 70-80% फॉर्म आपकी बंद होनी तय है। आने वाले 4-5 साल में जो फ्यूचर है सीए प्रोफेशन का, वो मैं बता रहा हूँ, ये होने वाला है, अगर ये नहीं सुधरे तो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। थैंक और प्लीज अपने थैंक यू दोस्तों को सर। भी आप मोटिवेट करिएगा कि अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पर आकर बोलें। सर श्योर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।